Very good morning to all the class members. Today we are going to start our subject, which is organization behavior. First is about the introduction. The study of organizations and of collection of people within them together comprises the field of organizational behavior. Organization behavior is the study of human behavior in organizational settings, the interface between human behavior and the organization itself. So organization behavior में basically क्या है कि जो human रिसोर्स जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना, उनके एटीट्यूड को, उनकी परसेप्शन को, ये उनकी मोटिवेशन लेवल को, ठीक है, उनकी वे ऑफ थिंकिंग को स्टडी करने को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या फेलियर। सो जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Organization behavior is a field of study that investigates the impact that individual, groups, and structure have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge towards improving organization's effectiveness. So जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ पर्सन जो भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बिहेवियर को हम इसलिए स्टडी करते हैं ताकि उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जिसके थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो टाइम पे अचीव हो सकें। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बीइंग्स भी काम कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी आल्सो। OB is the study and application of knowledge that how people act within the organization. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे उनका बिहेवियर है, आपस में उनके लोगों के रिलेशंस कैसे हैं, कॉर्डियल रिलेशंस हैं, जूनियर और सीनियर्स में आपस में कैसे रिलेशन है, या एक एक एम्प्लॉय की हम एटीट्यूड स्टडी कर सकते हैं, उसका बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं रिगार्डिंग पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। इट इज़ अ ह्यूमन टूल फॉर ह्यूमन बेनिफिट। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को ऐसे मोल्ड कर सकते हो दैट इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। A complex set of forces affect the nature of organizations today. It can be classified into four areas: people, structure, technology, environment. Basically, four areas में divide किया गया है उन चीज़ों को जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के ऊपर इफेक्ट करते हैं। So वो four areas क्या हैं? First is people, second is structure, then is technology, and last one is environment. When people join the organization to accomplish the goals, objectives, some kind of structure is required. जब भी कोई लोग ज्वाइन करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर मींस, ठीक है, देयर आर डिफरेंट लेवल्स। टॉप मैनेजमेंट में कुछ बंदे होंगे, कुछ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स होंगे जिनको हम लाइन मैनेजर्स या डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कहेंगे, देन सुपरवाइजर्स, देन लोअर स्टाफ या वर्कर्स आप कह सकते हो। They use machinery, gadgets, and technology to achieve organization goals. At the same time, they are influenced by external environment. So ये हमें किन चीज़ों का के ऊपर फोकस करना है? Who are the persons who are joining the organization? Second is what is the structure of the organization? आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है? फ्लैट स्ट्रक्चर है? आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है? कैसा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है? और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कितना इम्पैक्ट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मींस जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट है, लाइक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लाइक एक्सटर्नल सोर्सेज जो भी हम कह सकते हैं, उन सब का इम्पैक्ट। Next is about the definition. OB is concerned with the study of the structure, functioning, and performance of organizations and the behavior of groups and individuals within them according to Pug 1971. So OB में basically हम क्या करते हैं? एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स का या इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करते हैं, those who are working in the
ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन में आप देखोगे एज एक इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है और हाउ इट इज इफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओवरऑल इम्पैक्ट किसका जाएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। नेचर ऑफ ओबी, इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी नॉट अ डिसिप्लिन। एक प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी है, प्रॉपर सिस्टम है जिसको आपको स्टडी करना है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि ओबी में कई और सारे सब्जेक्ट्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया गया है। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ द प्रिंसिपल्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज interdisciplinary approach. It is an applied science. Applied science means you can apply it in the your organization. नॉर्मेटिव एंड वैल्यू सेंटर्ड, ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, ह्यूमंस के साथ डील करते हैं। ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रख के ये चीजें स्टडी की जाती हैं। टोटल सिस्टम अप्रोच, इसमें ओवरऑल टोटल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया जाता है। मेजर कंट्रीब्यूशन डिसिप्लिन टू द फील्ड ऑफ, अब कौन कौन से फील्ड्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ओबी स्टडी करने के लिए, या ओबी के प्रिंसिपल्स में कौन कौन से फील्ड्स की हमने कंसेप्ट्स लिए हैं, थ्योरीज ली हैं जिनको इंक्लूड किया गया है ओबी में। फर्स्ट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, हाउ इंडिविजुअल बिहेव इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से कोई बंदा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। Next is sociology, how individuals relate to groups and to each other. As a group member, आप अपने ग्रुप के साथ कितने रिलेटेड हो, उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। Social psychology, how individuals and organization perceive conflict, threat and undergo stress. सोशल साइकोलॉजी में ये स्टडी किया जाता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को या थ्रेट की सिचुएशन को के साथ कैसे डील करते हो, आप उसको एज अ स्ट्रेस काउंट करते हो या नहीं करते हो। एंथ्रोपोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग कस्टम ट्रेडिशन एंड सोशल मोड्स ऑफ पीपल सिंस द ऑर्गेनाइजेशन इज माइक्रोकोज्म ऑफ द लार्जर सोसाइटी। सो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के ऊपर जो बंदे उसमें काम कर रहे हैं, हर एक बंदे की अलग कस्टम है, अलग ट्रेडिशन है, अलग रिलीजन है, तो उन चीजों का क्या इम्पैक्ट है। Political science, understanding power, authority and corporate politics. Politics is everywhere in the organization. तो जो भी politics है उसको कैसे आप handle कर सकते हो। Economics, appreciating monetary and non-monetary incentives to employees so that they feel motivated and work more efficiently and effectively. तो आप किस तरह से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखते हो, आइदर उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट देते हो, लाइक वेजेस के साथ बोनस दे रहे हो, सैलरी के साथ एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हो, या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे रहे हो, लाइक फ्री मेडिकल फैसिलिटी, फ्री स्कूलिंग टू देयर किड्स, फ्री हाउसिंग फैसिलिटी, जिससे वो क्या है मोटिवेटेड फील करते हैं और अच्छा काम करते हैं।